बिटकॉइन एक धमाकेदार मूव के लिए वापस रेडी है। नैस्डैक के स्टॉक्स पे खास ध्यान दीजिए, चाइनीज मार्केट को इग्नोर मत करिएगा। वीकली चार्ट पे तो जो दिखाई दे रहा है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि मैं जितनी भी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूँ बेसिकली सारी चीजों में प्राइस एक्शन जो है वो प्रमुख है। पिछले कई हफ्तों से हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए। ये आपको एक तरह से मदद कर देता है चीजों को समझाने में। एक चीज होती है जब हम बात करते हैं ना एनालिसिस की, और जब हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो ये दोनों चीजों में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। सिचुएशनल अवेयरनेस, मार्केट ब्रेथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इतने लेवल से कम भी 20, 25, 30% वो बढ़ के जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। आज संडे है तो हम जानते हैं कि संडे को हम जो है ग्लोबल मार्केट्स का पूरा एनालिसिस करते हैं और आपके लिए उस एनालिसिस को हम इस वीडियो में पेश करते हैं। तो आज का जो एनालिसिस है वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि देखिए जितने भी ग्लोबल मार्केट्स हैं ना, और जितने भी स्टॉक्स या जितने भी क्रिप्टोज, क्रूड ऑयल जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मूव के लिए रेडी है। S&P 500 की बात करें, नैस्डैक की बात करें तो ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइस के पास है, अपने ऑल टाइम हाइस के पास है। और लास्ट वीक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने आपके साथ बिटकॉइन डिस्कस किए थे और जहां पर बोला था कि थोड़ा सा मोमेंटम अब कमज़ोर होगा, लेकिन वो जो करेक्शन होना था, टाइम करेक्शन होना था, वो बिटकॉइन में पूरा हो चुका है। और अब मेरे ख्याल से बिटकॉइन एक धमाकेदार मूव के लिए वापस रेडी है, ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। तो आप आज का वीडियो पूरा देखिएगा और आपको आज के वीडियो से बहुत टेक अवेज मिलने वाले हैं। खासकर अगर आप क्रिप्टोज में ट्रेड करते हो, अगर कमोडिटीज में भी ट्रेड करते हो, हम तो जनरली इंटरनेशनल मार्केट्स में देखेंगे, लेकिन आप उसको अपने इंडियन मार्केट्स में भी एनालाइज कर सकते हो सिमिलर वे से। तो जल्दी से शुरू करते हैं। और उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हो तो वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप यूएस में रहते हो और यूएस के मार्केट्स को ट्रेड कर सकते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हैंडी होने वाली है। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जो कि यूएस मार्केट्स में ट्रेड कर सकते हैं तो उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा और आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो। देखिए टेक्निकल एनालिसिस के कंसेप्ट्स है, सब जगह सिमिलरली जो है वो अप्लाई होते हैं। तो शुरू करते हैं। और क्रिप्टोज में ऑफ कोर्स आप जानते हो, क्रिप्टोज और कमोडिटीज तो आप ट्रेड कर ही पाओगे। तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम आ जाते हैं नैस्डैक में। और ये देखिए नैस्डैक की वीकली चार्ट्स, ये नैस्डैक का वीकली चार्ट मैं आपके सामने ओपन करके रखा हूं। आप देख सकते हो कि कितना बड़ा स्ट्रॉन्ग वीकली कैंडल हम लोगों को देखने को मिला है। और अगर आप आरएसआई को देखोगे तो अब आरएसआई जो है अपने 50 के लेवल्स के ऊपर बहुत कंफर्टेबली ट्रेड कर रही है। और यहाँ पर देखिए ये जो वीकली चार्ट्स पे आप मूविंग एवरेजेस देख रहे हो ना, इनके स्लोप को देखिए, इनका स्लोप भी जो है ऊपर की तरफ यहाँ पर घूम चुका है। मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ से जो वीकली चार्ट पे दिखाई दे रहा है कि अपने ऑल टाइम हाइस के पास जाने के लिए जो नैस्डैक का इंडेक्स है वो रेडी है। तो नैस्डैक के स्टॉक्स पे खास ध्यान दीजिएगा। हम आपके साथ डिस्कस करेंगे आज नैस्डैक से बहुत सारे स्टॉक्स जो कि अच्छा मूव कर चुके हैं और जो कि रेडी हो रहे हैं और एक अच्छे लेग के लिए। तो ये वीकली चार्ट पे तो जो दिखाई दे रहा है वो एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि कंडीशन अभी भी बहुत स्ट्रांग है, कंडीशन बुलिश है, मोमेंटम अच्छा है और यहाँ से हम एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली फ्रेंड देखिए, एनालिसिस एक चीज होती है जब हम बात करते हैं ना एनालिसिस की, और जब हम बात करते हैं टाइमिंग की, तो ये दोनों चीजों में ना थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। कि हम एनालिसिस तो कर रहे हैं, एनालिसिस तो हम देख रहे हैं कि ठीक है एनालिसिस इज बुलिश है ना, एनालिसिस बुलिश है, यहाँ पर हम देख रहे हैं मार्केट में स्ट्रेंथ है, लेकिन हम इसमें अपने आप को टाइम कैसे करें, हम इस एनालिसिस का फायदा कैसे उठाएं, हम इस स्ट्रेंथ का फायदा कैसे उठाएं, उसके लिए हम लोगों को एक टाइम फ्रेम नीचे या कोई छोटे टाइम फ्रेम पे जाकर देखना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर डेली चार्ट पे। देखिए वही सेम चार्ट हम लोगों ने डेली चार्ट पे खोला और आप देख सकते हो कि ये जो रेजिस्टेंस है, ये जो वीकली चार्ट पे हम लोगों ने डिस्कस करी, वही रेजिस्टेंस है ऑल टाइम हाई वाली। अब यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए, ये जो मूविंग एवरेजेस की लाइन है ना, ये किस तरह से काम कर रही है। देखिए जब मार्केट डाउन ट्रेंड में था तो ये जो मूविंग एवरेजेस की लाइन थी ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। प्राइस इस मूविंग एवरेज के लाइन पे आती थी, रेजिस्टेंस लेती थी, ऊपर की तरफ जाती थी। जब यहाँ पर ट्रेंड चेंज हुआ तो अब ये जो मूविंग एवरेज की लाइन है आप देखो एक सपोर्ट की तरह काम कर रही है। तो मार्केट जो है वो एक सिंगल लाइन में ऊपर या सिंगल लाइन में नीचे नहीं जाता है, वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते बनाते जाता है। तो ये डाउ थ्योरी का एक बहुत ही बेसिक रूल है कि मार्केट एक सिंगल लाइन में नहीं चलेगा, देयर विल बी ट्रेंड्स, प्राइमरी, सेकेंडरी और माइनर ट्रेंड्स। तो यहाँ पर देखिए वही हम देख रहे हैं कि प्राइस जो है थोड़ा सा ऊपर जाता है, फिर नीचे आकर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है और नीचे आकर मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है। अब यहाँ पर हम वही चीज फॉर्मेशन होते हुए देख रहे हैं फ्रेंड्स कि देखिए प्राइस ऊपर गई और अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ना साइडवेज मूव दिखा रही है। देखिए दो डोजी बनी है, इसे डबल डोजी बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन है ये डबल डोजी का।
इसे डबल डोजी बोला जाता है, राइट। तो अब यहाँ से क्या होगा ना फ्रेंड्स, अगर प्राइस ये डबल डोजी के ऊपर ब्रेकआउट कर जाता है तो आप समझो कि सीधा जो है ये अपने ऑल टाइम हाइस के पास या उसके ऊपर जा पाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर ये हो सकता है कि थोड़ा दिन, और डोजी का मतलब यही होता है कि ब्रेक, है ना, डोजी का मतलब ट्रेंड चेंज नहीं होता है, डोजी का मतलब होता है कि ब्रेक। तो यहाँ पर ये ब्रेक ले रहे हैं जो बुल्स ना, तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है कि ये कुछ दिनों के लिए, इतने अच्छे मूव के बाद ये कुछ दिनों के लिए कंसोलिडेट कर जाए, और कंसोलिडेट कर जाए, फिर ये मूविंग एवरेजेस आएंगे, वो प्राइस के साथ मीट हो जाएगी, प्राइस अपने जिसे हम बोलते हैं मीन पे रिवर्स हो जाएगी, और उसके बाद यहाँ से ब्रेकआउट हो जाए। तो ये दो सिनेरियोस हम लोगों को ध्यान में रखने हैं। तीसरा सिनेरियो क्या होगा, तीसरा सिनेरियो होगा कि मूविंग एवरेज को तोड़े, नीचे आए, लेकिन वो अभी रिमोट दिखाई दे रहा है। रिमोट का मतलब कि वो अभी थोड़ा सा मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि वीकली चार्ट का जो मोमेंटम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। लेकिन अगर हम वीकली चार्ट में मोमेंटम अगर कमजोर होता तो हम इसके बारे में जरूर एक बार सोचते। लेकिन नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द मार्केट, इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। मार्केट में कोई भी कुछ भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये हम देख रहे हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन, और इस तरह से हमको अप्रोच करना है कि अगर यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो ऑफकोर्स ये पिछले हाइस के पास पहुंच जाती है। लेकिन अगर थोड़ा सा ये यहाँ पर अल्प विराम लेता है, थोड़ा सा पॉज लेके ऊपर की तरफ जाता है, तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में पहले कुछ सेशंस, लाइक पहले 3-4 सेशंस थोड़ा सा साइडवेज रहे, और उसके बाद मार्केट ऊपर की तरफ जाए। तो आप मुझसे पूछोगे तो कौन सा मूव ज्यादा बेटर रहेगा, मेरे ख्याल से तो थोड़ा सा पॉज ले और उसके बाद जाए तो मूव ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि उसमें ट्रेंड की एग्जॉशन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कम हो जाती है पॉज ले लेके चलना। और एकाएक अगर ट्रेंड बढ़ते जाता है ना, तो ट्रेंड की एग्जॉशन की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो हम नहीं चाहते कि यहाँ से ट्रेंड एग्जॉस्ट हो, क्योंकि अभी नया बुल मार्केट ही है। देखिए, अगर ये जो आप देखोगे नई, बताता कि बहुत पुराना ये रिकवरी अभी हम लोगों को पिछले 2-3 हफ्तों से मिली है। तो हम चाहते हैं कि ट्रेंड थोड़े दिन बने रहे। तो ट्रेंड का जो रूल है ना, वो हायर टॉप्स हायर बॉटम बनाते बनाते जाए। एक सिंगल लाइन वाला ट्रेंड जनरली एग्जॉस्ट कर जाता है। और ऊपर से यहाँ पर आप देखो जो आरएसआई है, वो आरएसआई 70 के पास एकदम जाके होवर कर रही है। तो आरएसआई भी 70 के पास पहुंच चुकी है। तो एक तरह से बता रहा है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा हो सकता है ट्रेंड एक्सटेंडेड हो चुका है। यहां से अगर एक करेक्शन मिलती है, हल्की सी करेक्शन 10-20 डे मूविंग एवरेज के पास आती है, अब 20,600, 20,600, 20,700 के पास आके फिर यहां से ऊपर जाती है 22,200, 300 को तोड़ के, देन बहुत ही अच्छा मूव हम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, जेन्युइन मूव दिखाई देगा। अब यहाँ पर हम आते हैं S&P 500 पे। S&P 500 में एकदम सेम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बना हुआ है। आप देखिए अपने प्रीवियस हाई से थोड़ा सा दूर है। बहुत अच्छा मूव हम लोगों को इस वीक देखने को मिला। RSI जो है वो अभी वीकली 50 के ऊपर बहुत बहुत स्ट्रांगली और बहुत बहुत अच्छी तरह से कंफर्टेबली प्लेस्ड है। तो S&P 500 में भी बहुत स्ट्रेंथ हम लोगों को दिखाई दे रही है, मोमेंटम दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके डेली चार्ट पे जाके देखोगे तो डेली चार्ट पे आप देखिए यहाँ पर जो है ना, ये नैरो रेंज कैंडल जिसे हम बोलते हैं, एनआर कैंडल्स, NRC नैरो रेंज कैंडल्स दिखने लग गए हैं। और यहाँ पर आप एक चीज और देखो कि RSI जो है वो 70 के पास आ गया है। तो अगेन सेम चीज यहाँ पर भी वही चीज होगी कि अगर ये प्राइस थोड़ा सा नीचे आकर यहाँ पर मूविंग एवरेजेस पे सपोर्ट ले ले और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, तो मूव जो है वो ज्यादा स्ट्रांग मानी जाएगी और ज्यादा अच्छी मानी जाएगी। एक और चीज देखिए, कंसोलिडेशन के समय ना ये वॉल्यूम लो है, वॉल्यूम देखिए कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न भी है, राइट। तो कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न जब बनता है तो फ्रेंड्स, तो ये एक तरह से कंटिन्यूएशन पैटर्न ही माना जाता है। तो यहाँ पर भी देखिए हम यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्राइस हो सकता है इस हफ्ते थोड़ा सा एकदम बैकफुट पे आए, थोड़ा सा करेक्टिव हो और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ जाए, हाई टॉप्स हायर बॉटम बनाकर। जरूरी नहीं है जो हम बोल रहे हैं वो हो सकता है कि एक ऐसा बड़ा कैंडल बने, ब्रेकआउट करके सीधा ऊपर की तरफ भी चले जाए, वॉट एवर मे बी द रीजन। लेकिन जो एंटिसिपेटेड मूव है, जो हम टेक्निकल एनालिस्ट क्या करते हैं, यही कोशिश रहती है हमारी कि जितना मूव हम देख सके, जितना रूल्स फॉलो हो पाए प्राइस के साथ, चार्ट्स का जितना डिफाइन हो पाए प्राइस, उतना बेटर होता है। तो अगेन हम चाहते हैं कि थोड़ा सा एक करेक्शन हो, थोड़ा सा मूविंग एवरेज को वापस आए, किस करे मूविंग एवरेज को और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ मूव करे। तो दिस इज व्हाट हम लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए चाइनीज मार्केट, मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था लास्ट वीक कि चाइनीज मार्केट को इग्नोर मत करिएगा। चाइनीज मार्केट में बहुत अच्छी बड़ी मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर देखिए लास्ट वीक हम लोगों ने समवेयर यहाँ पर इस जगह पर आपके साथ डिस्कस किया था। उसके बाद देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिला है और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस पे चाइनीज मार्केट आकर यहाँ से थोड़ा बहुत घुमा है। लेकिन आप एक चीज देखिए, रेजिस्टेंस से घुमा है तो यहाँ पर आप देखो वॉल्यूम्स बिल्कुल भी नहीं है। लुक एट दिस, ये जो करेक्शन हुई है, ये जो करेक्टिव मूव आपको मिली है, ये जो करेक्टिव मूव, इसमें वॉल्यूम्स नहीं है। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई सेलर है ही नहीं भैया। ये जो सेलर यहाँ पर सेलर्स आए ही नहीं है। ये जस्ट नॉर्मल टेक्निकल करेक्शन है जो कि रेजिस्टेंस के पास जनरली हम लोगों को देखने को मिलती है। और अगर ये टेक्निकल करेक्शन रेजिस्टेंस के पास आए तो ये बहुत अच्छा होता है। ये आपको बताता है कि यस, यहाँ पर जो सप्लाई है वो सप्लाई की यहाँ पर एब्जॉर्प्शन हो रही है इन स्ट्रॉन्ग बुल मार्केट।
एब्जॉर्प्शन, देखिए बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर यहाँ पर वो सप्लाई एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो यहाँ से आगे बढ़ने के लिए, यहाँ से मार्केट को अपने आप को पुश देने के लिए यहाँ पर सप्लाई एब्जॉर्प्शन बहुत बहुत जरूरी है। तो वही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने आपको बोला ना कि S&P 500 में भी, नैस्डैक में भी हम इसी तरह का मूव एंटीसिपेट कर रहे हैं कि एक अच्छे मूव के बाद 1-2 दिन थोड़ा सा अल्प विराम ले और उसके बाद यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश कर। देखिए RSI अगर आप देखोगे तो 70 के पास था, ओवरबॉट हुआ था और उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कंडीशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही चाइनीज मार्केट में। और चाइनीज मार्केट एक बार इस रेजिस्टेंस को तोड़ दे, उसके ऊपर एक अच्छी कैंडल बनाए अच्छी वॉल्यूम्स के साथ, तो आई थिंक दैट चाइनीज मार्केट इज गेटिंग रेडी फॉर अ बिगर मूव। 14,400 का नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जो कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस है और इसके ऊपर बहुत बड़ा मूव है। अगर आप देखो जितने भी ग्लोबल मार्केट्स को अगर आप कंपेयर करो ना, गो एंड कंपेयर द यूके मार्केट्स, गो एंड कंपेयर द यूरोपियन मार्केट्स, इंडियन मार्केट्स, जितने भी ग्लोबल मार्केट्स को आप कंपेयर करो, यूएस मार्केट, सब अपने हाइस के पास पहुंच चुके हैं। लेकिन ये एक ऐसा मार्केट है जो कि अंडरवैल्यूड है अभी भी। तो आई थिंक कि बेटिंग ऑन चाइनीज मार्केट इज नॉट बैड एट ऑल, राइट। अगर कोई चीज अंडर वैल्यू अभी मिल रही है तो चाइनीज मार्केट है एंड इट कैन सरप्राइज एनी टाइम। आप देख सकते हो कि ट्रेड का जो टैरिफ वॉर्स था, जो ट्रेड वॉर्स था, वो थोड़ा सा अभी है ना थोड़ा सॉफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऑफ कोर्स आप ये समझ के रखिए कि चाइनीज मार्केट कैन डू वेरी वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए आते हैं हम क्रूड ऑयल में। क्रूड ऑयल में भी बहुत जबरदस्त फॉर्मेशन बन रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज पे। देखिए डब्लू बॉटम बन रहा है, प्रॉपर डब्लू बॉटम है, टेक्स्ट बुक स्टाइल, राइट। यहाँ पर डब्लू बॉटम बन रहा है टेक्स्ट बुक स्टाइल और ये देखिए एक करेक्शन होता है यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये जो देखिए फ्रेंड्स, डब्लू बॉटम में या कोई भी ब्रेकआउट होता है ना, तो अगर किसी भी ब्रेकआउट के पहले एक कंसोलिडेशन मिल जाए, किसी भी ब्रेकआउट के पहले प्राइस अगर पॉज करके थोड़ा सा कंसोलिडेशन कर लेती है, तो दिस इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सिग्नल कि ये जो मूव है ना, ये जो बॉटम जो है ना, वो अपने आप को कंफर्म कर रहा है। और एक और चीज देखिए, ये जो पॉज हो रहा है, ये जो करेक्शन हो रहा है, उसमें वॉल्यूम्स देखिए कॉन्ट्रैक्टिंग है, जो कि हमें ये बताती है कि यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो अभी फिलहाल मौजूद नहीं है। और उसके बाद अगर आप देखो RSI भी जो है वो 50 के ऊपर जा रही है। एक और चीज देखिए, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मूविंग एवरेजेस को एक प्राइस साइकिल की तरह कैसे यूज कर सकते हैं। देखिए आप ये मूविंग एवरेज जब पूरा डाउन ट्रेंड था, जब प्राइस पूरे डाउन ट्रेंड में चल रही थी, आप देखो ये मूविंग एवरेज जो है वो बहुत ब्यूटीफुली रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। प्राइस इस मूविंग एवरेज पे आ रही थी, रेजिस्ट कर रही थी, नीचे की तरफ जा रही थी। बहुत समय के बाद आप देखिए ये डब्ल्यू बॉटम बना और ये मूविंग एवरेजेस ने, अभी प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है, मूविंग एवरेज के ऊपर आ गई है। और अब ये रिलेशनशिप चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस का काम कर रहा था ड्यूरिंग द डाउन ट्रेंड, अब ये ट्रेंड चेंज के बाद ये थोड़ा बहुत सपोर्ट का काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देखो ये प्राइस जो है मूविंग एवरेजेस पे आकर सपोर्ट ले रही है और ये सपोर्ट लेते समय क्या कर रही है, सपोर्ट लेते समय एक डब्ल्यू बॉटम का ये ना यहाँ पर एक हैंडल बना रही है, एक कॉन्ट्रैक्शन बना रही है। तो ये जो है एक पॉजिटिव मूव दिखाई दे रहा है, ये एक पॉजिटिव फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। अब यहां से अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट मिलता है तो आप ये समझ के रखना है कि यहां पर क्रूड ऑयल का बॉटम बन चुका है। नेक्स्ट जो टारगेट है क्रूड ऑयल का वो 72 के आसपास पूरा दिखाई देगा। तो ये क्रूड ऑयल, जैसे मैंने बोला कि क्रूड ऑयल में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है, इसको आप अपने वॉच लिस्ट में रखिए। देखिए मैंने ये आपको NYMEX में दिखाया है। अगर आप इंडियन मार्केट्स में ट्रेड करते हो तो आप इसको इंडियन मार्केट में जाकर ढूंढो कि इंडियन मार्केट्स में अभी क्या, MCX में अगर ट्रेड करते हो तो आप MCX में जाकर ढूंढो कि MCX में अभी क्या पैटर्न बन रहे हैं और आप इस इंफॉर्मेशन को वहां पर आप कैसे लेवरेज कर पाओगे, राइट। तो ये क्रूड ऑयल है, एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन था, आपके साथ शेयर करनी थी। देखिए सिल्वर और गोल्ड में भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बन रहे हैं। सिल्वर आप देखो बहुत समय से, जब से ये करेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पर आप ध्यान दो RSI पे 50 के पास ही एकदम पूरा ना फैला हुआ है। ये इतना कमजोर है यहाँ पर मोमेंटम कि ये 50 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। और आप यहाँ पर देखो ये प्राइस है पूरी साइडवेज जा चुकी है, पूरी तरह से एकदम साइडवेज मूवमेंट जा चुकी है और अपने आप को है ना अभी एक जोन में कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो सिल्वर में अभी कुछ नहीं करने का है, सिल्वर में अभी कोई भी फॉर्मेशन नहीं बन रहा है। आप यहाँ पर देखो इस लेवल पर थोड़ा बहुत डिमांड हम लोगों को देखने को मिल रहा है, प्राइस नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर की तरफ वापस जा रही है, लेकिन अभी ये पूरा साइडवेज है, कॉन्ट्रैक्शन है। जब तक एक डिसिसिव ब्रेकआउट ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ नहीं मिल जाए, हम सिल्वर पे कुछ कर नहीं सकते। तो सिल्वर इज टोटली वेट एंड वॉच, इसको वेट एंड वॉच करिए और देखिए कि सिल्वर में क्या फॉर्मेशन बन रहा है। अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा या नीचे की तरफ ब्रेकआउट होगा, तब प्रोबेबली जो है हम सिल्वर में कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। गोल्ड के वीकली चार्ट को देखते हैं, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन है। देखिए मैंने पहले भी आपके साथ बात की थी और अभी भी मैं वही बात कर रहा हूं कि जब भी मैं कोई भी चार्ट देखता हूं तो सबसे पहले एक बड़े पिक्चर पे फोकस करता हूं, उसके बाद अपना माइंडसेट बनाता हूं कि यहाँ ये नीचे छोटे टाइम फ्रेम्स में किस तरह से बिहेव कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो वीकली पे एक शूटिंग स्टार आपको मिल रहा है। सेकेंडली आप देखो
यहाँ पर वीकली में दूसरा एक इन्वर्टेड हैमर बोल सकते हैं इसको, या एक शूटिंग स्टार भी बोल सकते हैं, जो कि आपको बता रहा है कि वीकली लेवल्स पे ऊपर से सिर्फ सप्लाई आपको देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए इस वीक भी क्या बना है, एक एनगल्फिंग कैंडल बना है। तो यहाँ पर आप देखो कि गोल्ड में ना ये पिछले 1-1.5 महीने से सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि फाइनली अगर ये एक बार ये डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो जाता है तो प्राइस जनरली ब्रेक डाउन कर जाती है। और एक और चीज आप देखो, ये जो बेरिश कैंडल्स आप देख रहे हो, इस पे वॉल्यूम्स आप देखो, बेरिश कैंडल्स पे वॉल्यूम्स आपको दिखाई दे रही है कि बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स है व्हेन यू कंपेयर इट विद द बुलिश कैंडल्स। जब ग्रीन कैंडल्स को आप कंपेयर करोगे उसके अगेंस्ट में वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, मतलब कि सेलिंग्स में ज्यादा पार्टिसिपेशन है। इसे VSA बोला जाता है, वॉल्यूम स्प्रेड एनालिसिस। ये स्मार्ट मनी कंसेप्ट में भी काम आता है। तो सेलिंग में बहुत ज्यादा पार्टिसिपेशन है, आपको दिखाई दे रहा है सेलर्स लोग है ना, वो पुश कर रहे हैं प्राइस को नीचे, और यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन भी वही बता रहा है। तो अभी क्या करना है ना, चुपचाप गोल्ड में नई पोजीशंस तो बनानी नहीं है। जब तक गोल्ड अपने 3500 के लेवल के ऊपर नहीं पहुंच जाता है, या कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिखाई देता है हमें छोटे टाइम फ्रेम पे जो कि यहाँ पर बुलिश हो, अभी कोई नई पोजीशन गोल्ड में बनानी नहीं है। अभी सिर्फ इसको वेट एंड वॉच है। अगर आपके पास गोल्ड है, अगर आपने ले रखा है, तो उसको ट्रेल करिए, अपने ट्रेलिंग एवरेजेस जो भी यूज करते हैं, और उसके बाद आप अकॉर्डिंगली ट्रेड करिए। देखिए अगर डेली चार्ट पे आके देखते हैं तो छोटा टाइम फ्रेम का जो चार्ट होता है ना, एक बड़ा, हमें छोटा टाइम फ्रेम का चार्ट बड़ा प्रीव्यू दे देता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है, डबल टॉप। क्रूड ऑयल में हम लोगों ने क्या देखा था, एक हम लोगों ने डबल बॉटम पैटर्न देखा था। यहाँ पर एक डबल टॉप पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप पैटर्न यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेकआउट हुआ और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन हम लोगों को होते हुए दिखाई दे रहा है। लुक एट द वॉल्यूम्स। जब भी ये बेरिश पैटर्न आप बन रहा है ना, आपको साफ साफ पता चलेगा दोस्त मेरे कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है गोल्ड में, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है गोल्ड में। RSI देखिए एकदम 50 के पास जाकर बार बार यहाँ पर फेलियर स्विंग हो रहा है। तो गोल्ड में ऑलमोस्ट देखिए फ्रेंड्स, मैं ये आपको ये बताऊंगा कि थोड़ा सा है ना, यहाँ पर लॉन्ग करने की आप सोच रहे हो, अगर आप बाय करने की भी सोच रहे हो, तो थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा वेट करिए, यहाँ पर प्रॉपर पैटर्न को इमर्ज हो जाने दीजिए इफ यू रियली वांट टू बाय गोल्ड। और सेल करना है तो ऑफ कोर्स देखिए यहाँ पर ये एक पैटर्न आपको दिखाई दे रहा है जिसे हम बोलते हैं ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो ये ड्रॉप होता है, ये बेस होता है, और ये ड्रॉप होता है। तो यहाँ पर हम लोग है ना, ये बेस बनता हुआ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब ये बेस से प्राइस नीचे निकलेगी, अभी बेस को प्राइस अगर तोड़ के निकलेगी तो फिर यहाँ पर प्रोबेबली एक ट्रेड बन सकता है। यहाँ पर देखिए एक तरह का कंसोलिडेशन है, ड्रॉप बेस ड्रॉप। तो वेट करते हैं, देखते हैं कि क्या निकलता है इस हफ्ते, और उसके बाद जो है अकॉर्डिंगली आप अगर चाहो तो गोल्ड में ट्रेड ले सकते हो। देखिए इसमें भी अगर आप देखोगे यही मूविंग एवरेज का जो फंडा यहाँ पर आप लगाएंगे, अप ट्रेंड के दौरान ये मूविंग एवरेज किस तरह सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, और यहाँ पर देखिए फाइनली मूविंग एवरेज टूटता है, अब ये रेजिस्टेंस की तरफ काम करने लग जाता है। तो फ्रेंड्स जो सिंपल टूल्स होते हैं ना, ये मूविंग एवरेज हुआ, RSI हुआ, राइट, इनको ना थोड़ा सा अलग नमक और तड़का लगाकर अगर आप यूज करोगे तो इनकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ट्रेडिशनल वे में यूज नहीं करना है अपने को थोड़ा सा अलग तरीके से यूज करना है इन चीजों को, वो जो हम यहाँ पर करते हुए देख रहे हैं। तो राइट, तो ये गोल्ड का यहाँ पर फॉर्मेशन बनाई दे रहा है। नाउ लेट अस कम टू द क्रिप्टोस। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन क्रिप्टो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं, थोड़े से अपने कान जो है खोल लीजिए। क्रिप्टो देखिए ये पूरा वीकली चार्ट है। वीकली चार्ट लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ एक डिस्कशन किया था कि क्रिप्टो वीकली रेजिस्टेंस के पास आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट जोन है, 1 लाख का जोन है, और यहाँ पर ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीक जो है, जो पॉज चाहिए था, जो ठहराव चाहिए था, वो हम लोगों को क्रिप्टो में दिख गया है। अब यहां से ये कंटिन्यू करेगा कि नहीं करेगा, अगर करेगा तो कब करेगा सर ये बताओ। मैं आपको वही बता रहा हूं कि अब ये तो हमें पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस के पास है। जब तक ये रेजिस्टेंस नहीं टूटे, ऑफ कोर्स हमें यहां पर अपनी बुद्धि नहीं दिखानी है, राइट। हमें यहां पर जो है ना, जिसे हम बोलते हैं वीर धुरंधर नहीं बनना है। जब हमें कंफर्मेशन मिलेगा तभी हम ट्रेड करेंगे। तो यहां पर ये पता लग रहा है कि वीकली रेजिस्टेंस के पास है, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग है, और रेजिस्टेंस के पास जाकर क्रिप्टोज रुके हुए हैं। अब हमें चाहिए कि इस रेजिस्टेंस से क्रिप्टो ब्रेकआउट करे। तो अब हम डेली चार्ट पे आते हैं, और डेली चार्ट पे आप आके देखिए क्या वंडरफुल ये मूविंग एवरेज का रिलेशनशिप हम लोगों को होते हुए दिखाई दे रहा है, राइट। कितना वंडरफुल रिलेशनशिप है। आप यहां पर देखिए ये जो मूविंग एवरेज सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, प्राइस मूविंग एवरेज से दूर हुई। अब देखिए यहां पर एक स्ट्रॉन्ग फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न, एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न यहां पर जो है आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है डेली चार्ट पे। डेली चार्ट पे रेजिस्टेंस के पास ये बहुत स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन है, वॉल्यूम एकदम कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, RSI 60 के पास है। एनी टाइम अगर हमें ऊपर की तरफ ब्रेकआउट मिलेगा तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट एक पड़ाव है, ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पड़ाव है, बहुत इंपॉर्टेंट एक साइकोलॉजिकल लेवल है ये वाला, ये टूटेगा। और ये टूटते ही
जो क्रिप्टोज जो हैं, बिटकॉइन जो है, विल गो इनटू एन अनचार्टेड टेरिटरी, अपने नए हाइस के टेरिटरी में चले जाएगा और उसके ऊपर कहां पर जा सकता है वी डोंट नो, आसमान खुला है, राइट। और उसी तरह से अगर आप देखोगे फ्रेंड, इथेरियम में भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न बनाई दे रहा है। देखिए बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के बाद ये कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और कॉन्ट्रैक्शन वॉल्यूम देखिए, और उसके बाद यहाँ पर देखिए RSI 70 के ऊपर जा चुकी थी, अब वापस थोड़ा सा यहाँ पर जो है कंडीशन रिलैक्स होती हुई दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स, क्रिप्टोज को आप इंडियन मार्केट्स में भी ट्रेड कर सकते हैं। अभी हमारे गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया है ट्रेड करना फ्यूचर्स में, ऑप्शंस में। ऑफ कोर्स अगर आप डिलीवरी लेना चाहते हो तो थोड़ा बहुत उसमें दिक्कत आते हैं, लेकिन ट्रेड आप आराम से कर सकते हो। ट्रेड करने के लिए आपको एक ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ता है, जो कि FIU रजिस्टर्ड ब्रोकर होता है। क्रिप्टोज में ट्रेड करने के लिए प्रॉपर स्ट्रेटेजीज होना बहुत बहुत जरूरी है। स्पेसिफिक एंट्रीज, स्पेसिफिक एग्जिट्स, कैसे आपको ट्रेल करना है, ये सब चीजें आपको समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बहुत ही हाईली लेवरेज और हाईली वॉलेटाइल इंस्ट्रूमेंट है। हमने आपके लिए क्रिप्टो में एक फ्री प्रोग्राम डिजाइन किया हुआ है। इस क्रिप्टो प्रोग्राम में हम लोगों ने आपके साथ एक क्रिप्टो का सिस्टम शेयर किया है, जहां पर प्रॉपर एंट्री, प्रॉपर एग्जिट्स, प्रॉपर स्टॉप लॉस, प्रॉपर ट्रेलिंग किस तरह से कर सकते हैं वो इस स्ट्रैटेजी में बताई हुई है। अब ये स्ट्रैटेजी अगर आपको चाहिए तो आपको हमारे लिए थोड़ा सा मुशक्कत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखिए, क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए ऑफ कोर्स आप लोगों को एक ब्रोकर के पास तो जाना ही पड़ेगा, बिना ब्रोकर के तो आप ट्रेड नहीं कर पाओगे। तो हम लोगों ने क्या किया है, नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है डेल्टा एक्सचेंज का। डेल्टा एक्सचेंज एक क्रिप्टो ब्रोकर है जिससे आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, FIU रजिस्टर्ड है। तो आपको क्या करना है ना, उस लिंक से आपको डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट खुलवा लेना है, अपने अकाउंट को वेरीफाई कर लेना है, और फिर हमें इस नंबर पे 9748173333 इस नंबर पे आप एक अपने यूजर आईडी का, वेरीफाइड यूजर आईडी का स्क्रीनशॉट भेज दो, और हम आपको वो जो क्रिप्टो का हमारा कोर्स है, जो कि हम लोगों ने स्पेशली डिजाइन किया है एक स्ट्रैटेजी के साथ, वो आपके साथ शेयर कर देंगे। बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है, बहुत लोगों ने यूज किया है, बहुत लोग उससे अच्छा फायदा बना रहे हैं। सो ऑफ कोर्स अगर आप भी इंटरेस्टेड है क्रिप्टो में ट्रेड करने के लिए, नया इंस्ट्रूमेंट है इंडियंस के लिए, और बहुत ही हाई और वाइडली ट्रेडेड है। बाहर में जब हम जाते हैं ना, बाहर में बात करते हैं सिंगापुर में, दुबई में, वहां पर सब क्रिप्टो ट्रेड्स की बात करते हैं। वहां पर स्टॉक ट्रेडिंग या कमोडिटी ट्रेडिंग की बात ही नहीं होती, सब क्रिप्टो फॉरेक्स। तो अब हमारी जो गवर्नमेंट है थोड़ा सा इवॉल्व हो रही है, क्रिप्टो उन्होंने अलाउ किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि थोड़े दिन बाद फॉरेक्स भी अलाउ कर दे, इसी तरह से ब्रोकर्स को बोले कि जाओ फॉरेक्स भी अलाउ करो ट्रेडिंग में। तो लेट अस सी, लेकिन अभी जो मिला है उस पर तो कम से कम काम कर सकते हैं। तो ये तरीका है, आप जो है नीचे जाकर लिंक को यूज करके अकाउंट खोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अब आते हैं स्टॉक्स पे। देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि यूएस मार्केट्स के जो स्टॉक्स हैं, जो कि रेडी है अपने ऑल टाइम हाईज जाने के बाद, पिछले कई हफ्तों से हम लोगों ने बहुत सारे स्टॉक्स आपके साथ डिस्कस किए। अगर आपको याद है, हम लोगों ने आपके साथ टेस्ला डिस्कस किया था, हम लोगों ने आपके साथ एनवीडिया डिस्कस किया था, हम लोगों ने आपके साथ कॉइन डिस्कस किया था, हम लोगों ने आपके साथ वॉलमार्ट, माइक्रोसॉफ्ट, ये सारे स्टॉक्स डिस्कस किए थे। और वो आप देख सकते हो कि बहुत अच्छा मूवमेंट उन्होंने दे चुका है, अपने लेवल से कम भी 20-25-30% वो बढ़ चुके हैं। अब कुछ स्टॉक्स हैं जो सेटअप हो रहे हैं। लास्ट वीक हम लोगों ने आपके साथ वीजा भी डिस्कस किया था, अगर आपको याद है। तो अब कुछ और स्टॉक्स है जो कि अच्छी मूवमेंट के बाद, थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद वापस सेटअप हो रहे हैं, और उनमें अच्छी मूवमेंट की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो हम उन स्टॉक्स को आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले है कैटरपिलर। और आप यहां पर देखो कि अच्छी मूवमेंट के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट मिला, बहुत स्ट्रांग मूवमेंट मिला, और अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस के पास अब थोड़ा सा ये ठहरा हुआ है, और यहां पर ये कंसोलिडेट हो रहा है। अब यहां पर ये जैसे मूविंग एवरेज, देखिए ये मूविंग एवरेज आप देख रहे हो कि किस तरह से ये रेजिस्टेंस था, सपोर्ट का काम कर रहा है। जैसे ये मूविंग एवरेज को यहाँ पर कैचअप करेगा, यहाँ पर पैटर्न बनेगा, यहाँ से ब्रेकआउट हम लोगों को मिलेगा। लेकिन देखिए, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ कि ये हम लोगों का टेम्पलेट बना हुआ है, ये हम लोगों का मेंटरशिप का टेम्पलेट है, मास्टर ट्रेडर का टेम्पलेट है। वो टेम्पलेट हमें देखिए बाई कहाँ पर दिया था, ऑलमोस्ट जो है 280 के पास दिया था, अभी 353 है। आप खुद कैलकुलेट कर लो कि कितना परसेंटेज बढ़ चुका है जब ये पूरा पैटर्न बना, जब अब ये लोग देख रहे हैं कि राउंडिंग बॉटम बना है, जब ये लोगों को समझ में आने लगे राउंडिंग बॉटम बना है, उसके पहले ही हम जो है पोजीशन लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों के टेम्पलेट ने सिग्नल दे दिया, राइट। अभी आप देखो पीछे में ये जो बैकग्राउंड है ये येलो हो गया, जो कि बोलता है कि अब जो है ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। देखिए, ये रेड बैकग्राउंड था, रेड बैकग्राउंड का मतलब कि ट्रेंड अभी डाउन है। तो ये स्टॉक एक है कैटरपिलर, अपने वॉच लिस्ट में रखिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं, देखिए बैंक ऑफ अमेरिका कॉर्पोरेशन, राइट। बहुत अच्छा मूवमेंट इसमें भी दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छे स्ट्रॉन्ग मूव के बाद ये हमारा कैनन बाय सिग्नल यहाँ पर आया है,
और अब आप देखो यहाँ पर ये कंसोलिडेशन ले रहा है अपने ब्रेकआउट जोन पे। तो यहाँ पर ये ब्रेकआउट हुआ था, अब यहाँ पे कंसोलिडेशन ले रहा है। कुछ दिनों के अंदर हो सकता है कि मूविंग एवरेज के साथ ये कैचअप कर जाए और उसके बाद यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। तो अपने वॉच लिस्ट में बैंक ऑफ अमेरिका को भी आप रख सकते हैं। अनदर स्टॉक जो कि है ताइवान सेमीकंडक्टर, यहाँ पर देखिए ये भी सेम टाइप ऑफ पैटर्न बहुत सारे स्टॉक्स में बन रहे हैं। एक अपने रेजिस्टेंस के पास जा रहा है, ये मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करने लग गया। अब ये एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है और जनरली इस कंसोलिडेशन के बाद हम लोगों को कंटिन्यूएशन मिलेगा। तो ये एक स्टॉक है जो कि कंसोलिडेशन में है, आपको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। ब्रेकआउट अच्छा मूव इसमें मिलने वाला है। नेक्स्ट देखिए एप्पल में बहुत अच्छा फॉर्मेशन है और एप्पल इज मेरे ख्याल से गेटिंग रेडी। मतलब जितने भी स्टॉक्स अगर मैं डिस्कस कर रहा हूं उनमें से एक एप्पल ऐसा स्टॉक है जो कि अच्छी तरह से अभी मूव नहीं कर पाया है और ये एक मूव के लिए रेडी हो रहा है। आप यहाँ पर देखो अच्छा कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। देखिए ये एक अच्छा कप एंड हैंडल टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्शन पैटर्न बन रहा है। यहाँ पर देखिए प्राइस अपने ब्रेकआउट जोन के पास कंसोलिडेट कर रही है ऑन द मूविंग एवरेजेस और यहाँ पर देखिए वॉल्यूम जो है वो कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स है। तो अब यहां से अगर ब्रेकआउट मिलता है, ये एक गैप था जो कि एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अब यहां से अगर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हम लोगों को मिलता है फ्रेंड्स, विच एप्पल इज गेटिंग रेडी फॉर, राइट, एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है, तो यहां से एक नया मूव आपको एप्पल में मिल सकता है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव मिल सकता है। अब ये देखिए जो टेम्पलेट आपको दिखाई दे रहा है ना फ्रेंड, जैसे मैंने कहा कि हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम के साथ मिलता है। अभी इस टेम्पलेट की खासियत ये है कि ये टेम्पलेट आपको यहाँ पर देखिए बॉटम बाय सिग्नल बताता है। ये टेम्पलेट आपको स्ट्रैटेजी कौन सी आप इस्तेमाल कर सकते हो जो कि हम अपने मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम में बताते हैं वो आपको बताता है। इस टेम्पलेट में मैक्सिमम स्टॉप लॉस अभी यहाँ पर आपको क्या लगाना चाहिए ये आपको बताता है। तो ये तो कैलकुलेट करता है जो हमारी स्ट्रैटेजीज को यूज करके, लेकिन अगेन ये आपको एक तरह से मदद कर देता है चीजों को समझाने में, लेकिन फाइनली लास्ट डिसीजन तो आपका ही होता है। ये ट्रेडिंग सिस्टम नहीं है, ये जस्ट एक आपकी ट्रेडिंग को आसान करने का एक पूरा टेम्पलेट बनाया हुआ है। हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम फ्रेंड्स 120 घंटे का मेंटरशिप प्रोग्राम है जहां पर हम प्राइस एक्शन पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि मैं जितनी भी डिस्कशन आपके साथ कर रहा हूं बेसिकली सारी चीजों में प्राइस एक्शन जो है वो प्रमुख है, दैट इज द प्राइमरी थिंग। उसके बाद हम मोमेंटम की बात करते हैं जो कि RSI है। उसके बाद हम सिचुएशनल अवेयरनेस, मार्केट ब्रेथ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जहां पर क्रॉस मार्केट एनालिसिस, इंटर मार्केट एनालिसिस ये सब होते हैं, क्रॉस एसेट एनालिसिस होते हैं, जिससे हमें अपने आप को मार्केट में टाइम करने का एक बहुत बड़ा अवसर मिलता है कि भाई यहाँ पे मार्केट क्या बॉटम बना रहा है या मार्केट का टॉप बना रहा है, अब हमें क्या निकल जाना चाहिए। तो ये चीज जो होती है वो सिचुएशनल अवेयरनेस उससे होती है। और उसके बाद हम अपनी स्ट्रैटेजी मॉड्यूल्स पे आते हैं जहां पर 3 तरह की स्ट्रैटेजी होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। इन तीनों स्ट्रैटेजीज के प्रॉपर टेम्पलेट्स इस तरह से आपके साथ शेयर होते हैं। इन तीनों स्ट्रैटेजीज के प्रॉपर स्कैनर्स बने हुए हैं और स्कैनर तो ऑफकोर्स इंडियन मार्केट्स के ही हैं हमारे पास, लेकिन टेम्पलेट जो है वो यूएस मार्केट्स में, ग्लोबल मार्केट्स में। फ्रेंड्स हमारे पास लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया से ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास लोग जो हैं वो साउथ अफ्रीका से ट्रेड कर रहे हैं, हमारे पास लोग जो है UAE वहां से ट्रेड कर रहे हैं अपने अपने मार्केट्स में और ये टेम्पलेट को यूज करके ट्रेड कर रहे हैं, यूएस मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हैं। तो टेम्पलेट्स आर लाइक वेरी यूनिवर्सल, दे विल अप्लाई ऑन एवरी मार्केट्स। ऑफकोर्स स्कैनर्स अभी इंडियन मार्केट्स के लिए ही है, वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट फॉर द यूएस मार्केट्स एज वेल, बट दैट विल टेक टाइम। और उसके साथ साथ आपके साथ लाइव सेशंस होते हैं हमारे, जहां पर आपके डाउट, आपके क्वेरीज जो है हम एड्रेस करते हैं। तो वो अगर आपको मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम के बारे में जानना है ज़्यादा, तो पूरा एक वॉक थ्रू वीडियो हम लोगों ने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, आप जाकर वो वॉक थ्रू वीडियो देखिए तो आपको बहुत जो है अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ेगी। और अगर आपको लगता है कि ये प्रोग्राम आपके लिए है, आपके नीड्स को जो है वो फुलफिल कर सकता है, देन यू आर वेलकम टू ज्वाइन द प्रोग्राम, राइट। देन कम बैक, तो ये एप्पल का एनालिसिस। नेक्स्ट हम आते हैं, देखिए मेटा, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ पर आपको एक ग्रीन फ्लैग दिख रहा था, ग्रीन फ्लैग दिख रहा है आपको, ये ग्रीन फ्लैग आपको बताता है कि यहाँ पर हो सकता है कि बॉटम बन रहा है। तो अब यहाँ पर कम से कम शॉर्ट तो मत करो, राइट। उसके बाद देखिए ये हम लोग का यहाँ पर एक कैनन बाय सिग्नल आया, उसके बाद ये ब्रेकआउट करके रीटेस्ट कर रहा है, लुक एट दिस, ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट। तो इसको भी आपको अपने वॉचलिस्ट में रखना है। मेरे ख्याल से एक अच्छा मूव यहाँ पर ऊपर की तरफ प्रीवियस हाइस के पास जा रहा है। यहाँ पर देखिए MG बाय सिग्नल, ये मशीन गन बाय सिग्नल है हम लोगों का। ये डॉट्स आपको दिख रहे हैं, डॉट्स आपको ये बताते हैं कि मोमेंटम ऊपर की तरफ बहुत स्ट्रांग है, ये डॉट्स आपको बताते हैं कि मोमेंटम नीचे की तरफ बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप इस पूरे सिस्टम को प्रॉपरली अप्लाई करना चाहो ना, तो आपको बहुत कुछ दे सकता है सिस्टम, मतलब ये टेम्पलेट, राइट। तो यहाँ पर देखिए ये मेटा पे ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए बहुत ही स्ट्रांग फॉर्मेशन बन रहा है द ट्रेड डेस्क में। ये जो ब्रेकआउट आपको दिखाई दे रहा है बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट है। यहाँ पर देखिए एक और सिग्नल हमारा आया जो कि है बहुत, जिसे हम बोलते हैं मोमेंटम रेडिएशन सिग्नल, राइट। अभी तो रेडिएशन बहुत ज्यादा फैला हुआ है
मोमेंटम रेडिएशन सिग्नल, जो कि आपको बता रहा है कि यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त मोमेंटम ब्रेकआउट हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह से एक राउंडिंग फॉर्मेशन बना, बहुत स्ट्रॉन्ग राउंडिंग फॉर्मेशन, और अब ये देखिए यहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो रहा है। क्या बन रहा है आपको दिखाई दे रहा है? कप एंड हैंडल दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो देखिए सिस्टम अगर आपको चाहे जितना भी मिल जाए, टेम्पलेट आपको जितना भी मिल जाए, जब तक आप अपना दिमाग नहीं लगाओगे कुछ काम नहीं आने वाला। ऑलराइट, ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि आपको सिस्टम में बाय सेल आ जाए और आपको पैसे मिल जाए। नहीं, ये एटीएम मशीन नहीं है। राइट, ऐसा होता तो सभी के सभी करोड़पति होते और हम ये संडे के दिन बैठकर आपके साथ है ना ये डिस्कशन नहीं कर रहे होते। राइट, ओके, आराम से हमारा कोई प्राइवेट यॉट होता, उसमें हम आराम से घूम रहे होते। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, और यहाँ पर ये एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद एक फ्लैग टाइप ऑफ पैटर्न, कॉन्ट्रैक्टिंग वॉल्यूम्स RSI 70 के ऊपर। अब यहाँ से अगर ये फ्रेश ब्रेकआउट देगा तो आप ये समझ सकते हो कि यहाँ पर भी ये 120 के आसपास जाने वाला है। लास्ट वीक हम लोगों ने कॉइन डिस्कस किया था आपके साथ। कॉइन, अगर आप जाके उसको देखो, लास्ट वीक के डिस्कशन को देखो, तो आप देखोगे कि एक ही वीक के अंदर किस तरह से वो कॉइन ने अच्छी मूवमेंट करी है। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन भी बहुत सही होता हुआ दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, तो इसको अपने वॉच लिस्ट में रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं अमेरिकन एयरलाइंस। बहुत स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन, बहुत अच्छा फॉर्मेशन। अगेन आप देखिए ग्रीन फ्लैग जो आपको बताता है कि यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है द बॉटम इज सेटिंग इन। बहुत अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पर भी हो रहा है। आप देख सकते हो किस तरह से कॉन्ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर आप देखो, कॉन्ट्रैक्शन के समय वॉल्यूम नीचे जाती हुई दिखाई दे रही है। तो ये ऑलमोस्ट एक बॉटम टाइप ऑफ फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से ब्रेकआउट कैन ऑल्सो गिव अ वेरी गुड मूव। तो ये है अमेरिकन एयरलाइन। तो ये सब स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट में आपको रखना है, अच्छी मूवमेंट हो सकती है। तो हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स आज कि किस तरह से यूएस मार्केट्स पूरा पैंड आउट है। चाइनीज मार्केट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। क्रूड ऑयल में बहुत अच्छा फॉर्मेशन बना हुआ है। क्रिप्टोज में बिटकॉइन स्पेशली इज गेटिंग रेडी फॉर अनदर मूव। आई थिंक अ वेरी स्ट्रॉन्ग मूव इज सेटिंग अप इन बिटकॉइन। और साथ ही साथ ये कुछ स्टॉक्स जो कि सेटअप हो रहे हैं। तो अभी आप जाकर ना ये इन स्टॉक्स को वापस अपने चार्ट्स पे जाकर प्रैक्टिस करो। आप जो यूज करते हो टेक्निक्स, उनमें आप मेरी एनालिसिस को मिक्स करने की कोशिश करो और देखो कि किस तरह से आपको जो है मदद मिलती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो ये हम लोगों को मोटिवेटेड रखता है कि आपके लिए हम इस तरह के वीडियोस लेके आते रहे छुट्टी के दिन भी। इसी के साथ आई साइन ऑफ टुडे। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत।